आदिवासी वृद्ध पर अत्याचार न्याय के लिए चारपाई पर कलेक्ट्रेट पहुंचा पीड़ित। रीढ़ टूटी, एफआईआर नहीं। आदिवासी न्याय के लिए किसान कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। आदिवासी वृद्ध को न्याय दिलाने की मांग को लेकर किसान कांग्रेस ने सिंगरौली में अनोखा और तीखा विरोध प्रदर्शन किया। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशोक सिंह पैगाम के नेतृत्व में अंबेडकर चौराहा से डीएफओ कार्यालय होते हुए कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई, जिसके बाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। यह मामला ग्राम गोभा निवासी आदिवासी वृद्ध लालजी बैगा से जुड़ा है, जिनके साथ 9 दिसंबर को वनकर्मी सुशील कुमार बुनकर द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप है। पीड़ित को इतनी गंभीर चोटें आई कि उनकी रीढ़ की हड्डी और हाथ में फ्रैक्चर की पुष्टि एक्सरे रिपोर्ट में हुई। इसके बावजूद स्थानीय पुलिस चौकी और थाने में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जिससे आदिवासी समाज में भारी आक्रोश फैल गया। न्याय न मिलने से नाराज ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप घाट यात्रा निकाली और पीड़ित लालजी बैगा को चारपाई पर लिटाकर कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंचाया। प्रदर्शनकारियों ने दोषी वनकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शन के दबाव के बाद कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देश पर डीएफओ ने आरोपी वनकर्मी को गोभा चेक पोस्ट से हटाकर कार्यालय अटैच कर दिया है। साथ ही पीड़ित की दोबारा मेडिकल लीगल जांच एमएलसी के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए 3 डॉक्टरों की टीम गठित की गई है, जो मारपीट की प्रकृति, समय और चोटों का विस्तृत आकलन करेगी। घटना 18 दिसंबर की बताई जा रही है, जब वन भूमि पर खेती को लेकर हुए विवाद के दौरान मारपीट हुई। मेडिकल रिपोर्ट में पीड़ित के शरीर पर कई चोटों के साथ रीढ़ और हाथ में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है। इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब आरोप लगे कि भाजपा की प्रभारी मंत्री संपत्तिया उइके से पीड़ित को मिलने नहीं दिया गया और पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जबकि प्रभारी मंत्री स्वयं आदिवासी समाज से आती है। इस घटना के बाद बैगा आदिवासी समाज में गहरा रोष देखा गया और इसे आदिवासियों के साथ दोहरा अन्याय बताया गया। फिलहाल प्रशासन निष्पक्ष जांच का दावा कर रहा है, लेकिन आदिवासी समाज और किसान कांग्रेस ने साफ कहा है कि जब तक पीड़ित को न्याय और दोषियों को सजा नहीं मिलती, आंदोलन जारी रहेगा। लालजी भैया हैं, इनको वन विभाग के कर्मी सुशील कुमार बुनकर द्वारा इनका कसूर था। इनके मां के नाम लगभग 9 एकड़ वनाधिकार पट्टा है और वर्तमान समय मां नहीं है। इनके कह रहे थे कि इस जमीन को तुम जोतो बोओ नहीं, 50,000 रुपए दे दो। और ये गरीब आदमी 50 रुपए कहाँ पाए, जब परेशान हो गया। 2 साल से परेशान है और इन्होंने जाके जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को आवेदन दे दिया। बुनकर को बुरा लगा। बुनकर ने अपने चौकीदारों के माध्यम से और वन समिति के अध्यक्ष उनको माध्यम से घर से उठवा लिया और चौकी के अंदर बेड़ कर जूतों से, चप्पलों से, डंडा से इतना मारा है कि इसके रीढ़ की हड्डी टूट गया, हाथ फ्रैक्चर है और पीठ के पीछे पलटा के देखेंगे पीठ के कहीं जगह नहीं है। इतना बेरहमी के साथ मारपीट किया गया जो जघन्य अपराध है। हम इसको चाहते 9 तारीख से भटक रहा है। 9 तारीख से थाने में, चौकी में, हर जगह जाके, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिल पाया। 19 तारीख को जब मैं दिल्ली में था, रास्ते में वहां से इसके परिजन के माध्यम से फोन आया। उन्होंने कहा कि अशोक भैया बचा लीजिए। मैं कहा क्या हो गया? कहा मेरे साथ मारपीट हुआ है, लेकिन फॉरेस्ट के अधिकारियों ने कहा किसी मुंह मत खोलना, किसी को बताना नहीं तो आपको जेल के अंदर भेज दिया जाएगा, सड़ जाओगे, तुम्हारी जमानत नहीं होगा। ये डर के मारे अपनी पीड़ा को कहीं बता नहीं पाया, मुझसे शेयर किया और जाके दोबारा इसका पंचनामा हुआ, मेडिकल हुआ। मेडिकल में रिपोर्ट आया है जो हड्डियां टूटी हुई है और पीठ में कोई जगह बचा नहीं है। इसके खिलाफ हम उन्हें 19 तारीख को चौकी में घेराव करके एफआईआर के लिए गए, लेकिन प्रशासनिक थाने के अधिकारियों ने कहा कि हम मजबूर हैं। जो चौकी प्रभारी हैं नीरज चौहान जी ने कहा भाई साहब मैं मजबूर हूं, मुझे लगता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन ऊपर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं आदरणीय डीपो साहब और एसपी साहब का कहना है कि अभी तक कोई कार्रवाई मत करना।
इसलिए मैं मजबूर हूँ, इसको आप ले जाइए, हमारे यहाँ से जिला में ले जाइए, नहीं मेरी नौकरी चले जाएगी। इस तरह से जो कर्मचारी है वो विवश हैं इसके खिलाफ कार्रवाई करने में। आप समझ सकते हैं कि ज्ञापन देने के बाद, नोटिस देने के बाद हम लोगों ने कहा था कि 2 दिवस के अंदर कार्रवाई नहीं होगी तो हम जिले में धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। आज अनिश्चितकालीन आंदोलन के बाद भी अब यहाँ के जो डीपो साहब के उनके संरक्षण में एसडीओ साहब, उनके जो कर्मचारी है वो कह रहे हैं, डीपो साहब ने कहा है कि हम इसको हटा दिए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।